ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां भो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुमति गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के हम पढ़ रहे थे सप्तदश अध्याय, अध्याय संख्या 17। 17 में हमने अब तक पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु यौवन में प्रवेश करते हैं, किस प्रकार वो अ, ईश्वरपुरी से मिलते हैं, ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करते हैं। उनका संक्षेप में एक एक श्लोक में वर्णन कर दिए, जिनका विस्तृत विवरण जो कि चैतन्य भागवत में मिलेंगे, जो आज हमने कल और आज हमने जपाटक में सुने। उसका विस्तृत विवरण तो हम जो संक्षेप में पढ़ रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उस प्रकार हमने कुछ लीलाओं के विषय में सुना, भगवान किस प्रकार षडभुज दर्शन दिए, 6 बाहु का दर्शन दिए, षडभुज से फिर चतुर्भुज रूप लिए, शंख चक्र गदा पद्म लिए, फिर उन्होंने द्विभुज रूप कृष्ण के रूप में मुरली वादक के रूप में दर्शन दिए। हाँ, इस प्रकार उन लीलाओं के विषय में हमने सुना। हाँ, तो यहाँ पे इसके बाद हम चर्चा को कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं। श्लोक संख्या 34, ये हिंदी में है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। उसके बाद महाप्रभु क्या किए वहां पे, तबे प्रभु श्रीवासे रे गृह निरंतर रात्रि संकीर्तन कैल 1 संवत्सर। तो 1 वर्ष तक उनके दीक्षा के बाद, जब वो आए दीक्षा लेके, दीक्षा के बाद वो कीर्तन करते रहे। उनके शरीर में क्या प्रेम के विकार दिखने लगे, भगवत प्रेम के लक्षण दिखने लगे। और वो क्या करते रहे, प्रति रात श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में वह अपने निकट पार्षद परिषदों के साथ में कीर्तन करते थे रात को। 1 संवत्सर, पूरा 1 वत्सर उन्होंने, 1 साल उन्होंने कीर्तन किए। कपट दिया कीर्तन करे परम आवेशे पाषंडी हासिते ऐसे ना पाए प्रवेशे। तो वो उनके घर में दरवाजा बंद करके, कपाट दिया, दरवाजा बंद करके वो क्या करते थे, कीर्तन करते थे। तो उसमें क्या होता था, पाषंडी अर्थात पाखंडी, अर्थात जो आ, नास्तिक है,
जो भगवान को मानते नहीं है, वह क्या करते थे, वो आते थे क्यों? हंसने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए। देखो 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 कैसे ये लोग हैं यहाँ पे हरे कृष्ण कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे काम। तो वो उनके हंसी उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए वो उसमें आना चाहते थे, भाग लाना चाहते थे। पर क्योंकि उन दरवाजा बंद करके वो कीर्तन करते थे, तो उनके घर में प्रवेश नहीं मिलता था, उनके घर में आ नहीं पाते थे। उससे क्या होता था, तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि साधारणतः कीर्तन में जो नास्तिक प्रकृति के लोग हैं उनको आने नहीं देना चाहिए, उनके लिए रोक टोक होना चाहिए। पर प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जब हम इस प्रकार संकीर्तन करते हैं खुले में, ओपन, जैसे सड़क में चल के हम संकीर्तन कर रहे हैं, तो उसमें सब आते हैं, आ सकते हैं, कोई हंसेंगे, कोई उसमें भाग लेंगे, कोई श्रद्धा प्रकट करेंगे, कोई हंसी भी उड़ाएंगे। तो उसमें हम रोक टोक नहीं कर सकते हैं इस प्रकार। हम्म। तो जब वो घुस नहीं पाते हैं दरवाजे से, तो क्या करते हैं? कीर्तन सुनी बाहिरे तारा जोली पूरी मोरे, श्रीबा शेर दुख देते नाना जुक्ति करे। तो वो आते हैं मजे लेने के लिए, हैं हंसी उड़ाने के लिए। पर जब उसमें घुस ही नहीं पाते, भाग ही नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपना जलते भूनते रहते हैं खुद ही। हैं, देखो आया था कुछ करने के लिए, हैं अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर मजा उड़ाने के लिए आया था, मजे नहीं ले पा रहा हूँ, हैं आया तो था इनके ऊपर हंसने के लिए, पर देखो रास्ता बंद है। तो अपने से ही वो, उनको जलन होने लगी, वो जलने पुड़ने लगे, जलने भूलने लगे। हैं, फिर उन्होंने क्या किया? एक दिन विप्रनाम गोपाल चापाल, पाषंडी प्रधान সেই दुर्मुख बाचाल, भवानी पूजार सब सामग्री लया, रात्रि शिवाशेर द्वारे स्थान ले पाया। तो वो जो हंसी उड़ाने वाले, खिल्ली उड़ाने वाले जो ग्रुप थे, जो एक दल थे, उन उस दल के कुछ ब्राह्मण थे। उसमें एक ब्राह्मण था गोपाल चापाल। गोपाल चापाल की स्टोरी इसमें बताया गया है, थोड़ा सा बाकी सब जैसे संक्षिप्त में बताया। गोपाल चापाल की जो कथा है उसको विस्तृत किया है। गोपाल चापाल क्या करते हैं, वो उसमें थे, वो आते थे हंसी उड़ाने के लिए, पर उनको उनको भाग नहीं, उनको उस घर में, उनके घर में एंट्री नहीं मिलती थी, प्रवेश नहीं कर पाते थे, वो कीर्तन में भाग नहीं ले पाते थे। तो वो ना उनका हंसी उड़ा पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, अंदर ही अंदर जल रहे थे। जलन हो रही थी उसको। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक चक्रांत किया। एक दिन रात को वो किया किए, जब वो लोग घर के अंदर कीर्तन कर रहे हैं, ये किया किया घर के बाहर एक जगह पे, उनके घर के बाहर ही एक जगह पे सुंदर से उसको लिपापोती किया है, करके उसमें पूजा के सामग्री, किनके पूजा के? भवानी पूजा, काली पूजा के सामग्री, जो कि शाक्त दो, बंगाल में उस समय दो भाग थे। हैं, एक थे वैष्णव, जो कि कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के आराधना करते थे। और एक ग्रुप थे शाक्त, जो कि शक्ति का पूजा करते थे, अर्थात माँ दुर्गा, माँ काली का पूजा करते थे। तो उन दोनों ग्रुप में लड़ाइयाँ चलती थी, वाक विदंडा चलती थी। हैं, कारण वैष्णव क्या होते हैं, पूर्णतः निरामिष भोजी होते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, मद्यपान नहीं करते हैं, इन सब चीजों से वो दूर रहते हैं, भगवान का नाम करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो शक्ति के पूजा उपासक है, इनका विपरीत है, इनका हिंसा है। इनको क्या करना है, पूजा में शराब चढ़ाते हैं, उसका पान करते हैं, वो मांसाहार करते हैं, पशु का बलि चढ़ाते हैं, चढ़ा के फिर उसका वो अर्पण करते हैं, करके वो उसका प्रसाद के स्वरूप उस मांस को खाते हैं। विपरीत धर्म है दोनों, एक है शुद्धाचार और एक है बिल्कुल जो कि आ, रजो तमोगुण से परिपूर्ण। एक है सतोगुण से परिपूर्ण और एक रजो और तमोगुण से परिपूर्ण। तो दोनों में इसलिए लड़ाई होती थी, दोनों के विचारों में मेल नहीं खाते थे। हम्म।
तो ये जो सत्य के ग्रुप थे, गोपाल चापाल ने क्या किया, इनको बदनाम करने के लिए श्रीवास ठाकुर को और ये पूरा वैष्णव ग्रुप को बदनाम करने के लिए क्या किया, उनके घर के बाहर इस प्रकार काली पूजा के, माँ दुर्गा पूजा के सामग्री रख दिए, लिपापोती करके उसमें, जैसे चावल चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, वो सब रख दिए। जो नॉनवेज चढ़ाते हैं, मांस वगैरह चढ़ाते हैं, बोली वगैरह, ये सब रख दिए सब वहां पे, ताकि लोग देखे और बोले देखो ये तो अपने आपको वैष्णव बताते हैं, लेकिन असल में ये है शाक्त, ये इस प्रकार का देवी का पूजा करते हैं, तो ये भंडा है, तो उसका बदनाम करने के लिए ये काम करते हैं। हम्म। तब प्रातःकाल जब दरवाजे घर से बाहर आते हैं श्रीवास ठाकुर, आके देखते हैं उनके घर के बाहर ये सब पड़े हुए हैं, काली पूजा के सामग्री पड़े हुए हैं, मानो कि उन्होंने काली पूजा किया हो, उन्होंने भवानी का पूजा किया हो, इस प्रकार देखते हैं। अच्छा, देख के क्या करते हैं, ये आश्चर्य, इस लीला में बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सीख सकते हैं। साधारणतः हमारा क्या होगा, हम रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे कि कैसे रख दिया मेरे घर के सामने, ये किसने रखा है, ये हम गुस्सा हो जाएंगे, हैं, किसने रखा है ये, कैसे रख दिया, मैं वैष्णव हूँ, मेरे बदनाम करने के लिए ऐसा कर दिया, कौन करता है ऐसा, क्या करता है? श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, आश्चर्य की बात, श्रीवास ठाकुर देखे, देख के उसी गांव के अड़ोस पड़ोस के जो गण्यमान्य व्यक्ति थे, जो शिक्षित व्यक्ति थे, जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, कुल के उच्च पद में थे, उनको गण्यमान्य व्यक्तियों को बुला के लाए हैं, लाके उनको बताते हैं देखो, देखो मेरा रूप देखो, हैं, मैं तो इसे वैष्णव बनने का ढोंग करता हूँ, असल में देखो मैं ये करता हूँ रात को, मैं तो भवानी का पूजा करता हूँ, माँ काली का पूजा करता हूँ, है, असल मेरा असल रूप ये है, हंस हंस के बताया सबको ये। अर्थात इनको किया गया था बदनाम करने के लिए, कि इनको ये करूंगा तो ये दुखी होंगे, नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, अपना रिएक्शन देंगे। उल्टा क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर खुद जाके सबको बुला के लाके बता रहा है कि देखो जी मैं तो इस रूप का हूँ, है? तो इससे होता क्या है कि जो मुझे बदनाम करने के लिए आया था, या जो मेरा अहित करने के लिए आया था, जो मुझे, मान लीजिए कोई मुझे गाली दे रहे हैं, या मेरा कोई बदनाम कर रहा है मेरे सामने, कि ये तो ऐसे आदमी है, ये तो ठीक नहीं है, कह रहा है, उससे यदि मैं गुस्सा हो जाऊं, तो उसका उद्देश्य सफल होता है। जो मेरा बदनाम कर रहे हैं, या जो मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे गुस्सा होने से उसका उद्देश्य सफल हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं उसमें। पर उसके गाली देने से यदि मैं कोई रिएक्शन ही ना करूं, मैं हंसने लगूं, मैं बोलूं ठीक है तू जो कह रहा है सब सही है, हाँ हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, हाँ ठीक 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 बताया तूने, मैं तो ठीक आदमी नहीं हूँ, मैं तो बुराई हूँ, तो क्या होगा, जो मुझे गाली दे रहा था मुझे गुस्सा देने के लिए, वो और गुस्सा होता रहेगा, वो अपने गाली से खुद ही जलता रहेगा, है। ये सिखाते हैं यहाँ पे श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर गुस्सा होने की जगह, इनको और कुछ दंड दिलाने की जगह, वो स्वयं ही बोल रहे हैं देखो मैं तो ऐसे ही हूँ, है, देखो मेरा असल रूप देखो, मैं क्या करता हूँ, देखो रात को कीर्तन करता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ जैसे मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ, असल में तो मैं ये हूँ, मेरा ये रूप है देखो। जो व्यक्तियों को बुला के लाए थे, उन्होंने देख के समझ गया कि ये तो इनका काम नहीं है, है, ये तो इनका कार्य नहीं है। वो क्या किया, बहुत ही, वो हाय हाय किया, हाहाकार किया, ये कौन किया, किसने किया, ये दुराचारी काम किसने किया है, कौन कर सकता है ये, श्रीवास ठाकुर तो कर ही नहीं सकते ये, है, करके उन्होंने एक डोम को बुलाया, सफाई वाले को बुलाया, बुला के इन सब चीजों को फिगवाया, उनको फिर से गोबर छिड़क के उस जगह को पवित्र किया, हाँ। तो गोपाल चपल से हमें ये सीखने को मिलता है कि जलने फूलने वाले, जो मेरे से जलता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, किसी भी कार्य, मेरे ऑफिस के कॉलीग हो, मेरे कॉम्पिटिटर, बिजनेस के कॉम्पिटिटर हो, हाँ, अथवा मेरे कोई साथी हो, हाँ, मेरे परिवार परिजन हो, चाहे मेरे बंधु मित्र हो, चाहे कोई भी हो, यदि कोई इस प्रकार का है जो मेरे से ईर्षा भाव रखते हैं, मैं यदि
उनके प्रति ईर्षा भाव ना रखूं, ना रख पाऊं, बहुत कठिन है। पर यदि मैं ना रख पाऊं तो क्या होगा? जिस कारण से वो ईर्षा कर रहे हैं वो चरितार्थ नहीं हो पाएगा। वो अपने जो जो भी उसका उद्देश्य था उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। उसका उद्देश्य है मुझे दुखी करना। जो मुझे गाली देता है, मेरा बदनाम करता है, वो क्या, उसका उद्देश्य क्या है? मुझे दुखी करना। यदि मैं दुखी हो जाऊं तो क्या होगा? उसका उद्देश्य सफल होता है। मैं बहुत पहले इस्कॉन में जब शुरू शुरू में जानने लगा था, यूट्यूब में देखता था, तो गौर गोपाल प्रभु का एक वीडियो दोस्तों में देखा था। गौर गोपाल प्रभु बता रहे थे कि किस प्रकार वो उनके पिताजी का मृत्यु हो जाते हैं। वो आश्रम संन्यास, वो अपना ब्रह्मचारी रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। उनके पिताजी का वो एकमात्र पुत्र है। उनका पिताजी का देहांत हो जाते हैं। तो वो जब उनके पिताजी देहांत के समय जब जाते हैं तो दुखी तो होता ही है। उस समय उनके परिवार के ही, उनके आत्मीय स्वजन जो घर में आए थे उनको, हाँ, उसके समय उनमें से किसी ने कमेंट किया पीछे से कि देखो, इनका ये लड़का, इतना होनहार लड़का, इंजीनियरिंग किया था, अच्छे कंपनी में जॉब मिला था, इसने क्या किया, सब छोड़ के ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में जाके बैठ गए। इसके कारण ही इसके पिता का मृत्यु हुई। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिनका पिता का देहांत हुआ, उस समय वो गए हैं उनसे श्राद्ध कर्म इत्यादि करने के लिए। उस समय कोई आके इन्हीं को बोल रहा है कि इसके कारण इसके पिता का मृत्यु हुआ, इसके पिता का मृत्यु का कारण ये है। कितना दुख होगा। तो गौर गोपाल प्रभु कह रहे थे कि मुझे उस समय दुख हुआ, मुझे बुरा लगा है मेरे कारण ऐसे कह रहा है ये। फिर वो कहते हैं कि मैंने, मन में तो बहुत कुछ आया था, कुछ कहा नहीं। हम्म। फिर उन्होंने उनके गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज से बात किया। कहते कि मैं अपने गुरु महाराज से बात किया। गुरु महाराज से बात किया, गुरु महाराज ने उनको बताया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उसको पालन करने का प्रयास करता हूँ, कर नहीं पाता हूँ पर प्रयास करता हूँ। बताया कि देखो, डोंट गिव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस टू somebody else। आप अपने इमोशन के रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। कहने का अर्थ है कि मेरे पास टीवी है, रिमोट मेरे हाथ में होता है, मैं जो चैनल चाहूँ वो चैनल देखता हूँ। टीवी का कुछ कहने लायक नहीं है, टीवी कुछ कह नहीं सकता है उसको। मैं जो देखना चाहूँ, टीवी को हंसाना चाहूँ तो टीवी हंसता है, टीवी को रुलाना चाहूँ तो टीवी रोते हैं। तो वो वाले रिमोट कंट्रोल मैं यदि मेरे रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा दूं, अर्थात किसी के कहने से, किसी के अच्छा कहने से मैं खुश हो जाता हूँ, किसी के बुरा कहने से मैं दुखी हो जाता हूँ, इसका अर्थ होता है कि मैंने मेरा इमोशन का, मेरे अच्छाई बुराई का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा दिया। वो जब चाहे मुझे दुखी कर सकता है, जब चाहे मुझे खुशी कर सकता है। पर यदि मैं ये रिमोट कंट्रोल ना दूं, मैं बोलूं कि ठीक है तू दबाते रहे, बटन दबाते रहे, पर मैं तो तेरे बटन से चलने वाला नहीं हूं। मैं खुश हूं तो मैं खुश हूं, तू कुछ भी कहे है। तू मुझे बुरा ही कह सकता है, अच्छा ही कह सकता है। अच्छा ही कहने से यदि मैं ज्यादा खुश हो जाऊं तो बुराई कहने से दुखी भी होऊंगा। तो दोनों की रिमोट कंट्रोल मुझे देना नहीं है किसी को। मुझे ये रिमोट कंट्रोल अपने पास रखने का प्रयास करना है। श्रीवास ठाकुर यहाँ पे ये बताते हैं कि देखो, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं वो कुछ भी करें, पर मैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये कार्य नहीं किया है, इसलिए मैं एकदम परिष्कार हूँ। मुझे ना कुछ छुपाना है, ना कुछ दबाना है। तो ये एक लीला मुझे समझ में आया। जब मैं पढ़ रहा था मुझे तत्क्षणात ये समझ में आया, ये बात स्ट्राइक किया कि हाँ, किसी का बदनाम करने से मैं बदनाम नहीं होऊंगा जब तक मैं ना चाहूं कि मैं बदनाम हूं, या मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिससे कि मेरा बदनामी हो। कोई कुछ भी कहते रहे। ये एक बहुत ही अ, अच्छा शिक्षा मिलता है। उसके बाद क्या होता है इस लीला में? वो तो हो जाता है 3 दिन के भीतर ही
जो गोपाल चपाल जिसने ये कांड किया था, उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, कोढ़ की बीमारी हो जाते हैं, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, लेप्रोसी की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, सड़न होने लगता है, शरीर के मांस पिघलने लगता है, कीड़े आके काटते हैं। इस प्रकार तो ये यंत्रणा उसको भोग रहा था, भोग के। और ये छूत की बीमारी थी उस समय, अभी भी इसका कोई इलाज नहीं है लेप्रोसी का। तो क्या होता है उसको, उस समय क्या होता था उस जमाने में, ये बीमारी जिनको लग जाता था, वो घर छोड़ के अकेले किसी नदी के किनारे झोपड़ी बना के रहने लगते थे, रहना पड़ता था उनको, लेप्रोसी वालों को। कारण इसका कोई इलाज नहीं था, और इसका होता था कि ये छूत की बीमारी थी, किसी के छूने से ये फैलता था। लेप्रोसी को किसी को ने टच कर दिया, छू दिया, तो उसको भी हो जाएगा, तो इसलिए उसको रहना पड़ता था अलग। तो गोपाल चापाल को 3 दिन के भीतर ही ये लेप्रोसी आ गया, कोढ़ की बीमारी आ गई। वो गंगा के किनारे झोपड़ी बना के रहने लगा, घर वाले उसको वहां पे छोड़ के आए। तो उसका जलन हो रहा था, उसका दर्द हो रहा था शरीर में, है क्या करे क्या ना करे। पर एक दिन इसे, जब महाप्रभु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, महाप्रभु को जब देख लिया उन्होंने, महाप्रभु आ रहे हैं अकेले गंगा स्नान करने, तो वो जाके महाप्रभु को अ, प्रार्थना किए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप तो दया के अवतार हो, आप तो सबके उद्धार कर रहे हो, पापी तापियों को उद्धार करने के लिए आप आए हो, आप अवतरित हुए हो, हैं, मुझसे पाप हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे उद्धार करो। मैं तो आपका इस गांव के हिसाब से मैं तो आपका मामा लगता हूँ, हैं, हैं, मुझे बचा दो। महाप्रभु उसका, उसके प्रति देखते हैं, देखिए, और क्रोधित हो जाते हैं, प्रचंड क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि तू दुराचारी, तू एक शुद्ध वैष्णव श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने के लिए ऐसा काम किया है, ऐसा आसुरिक काम किया है, हैं, तुझे तो इस नरक में रहना पड़ेगा, तुझे मैं उद्धार नहीं, हाँ मैं जो साधु संत है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मेरा अवतरण हुआ है, क्यों? क्योंकि परित्राणाय साधूनाम, जो साधु है उनका परित्राण करने के लिए, तेरे जैसे दुष्कृतिकारी को परित्राण करने के लिए नहीं। हम्म, तो इससे महाप्रभु क्या सिखाते हैं कि वैष्णव अपराध एक भयंकर अपराध है, इस अपराध का वो क्षमा नहीं करते हैं। इसके बाद वर्णन है इसमें कि महाप्रभु, इसके बाद क्या होता है, बहुत समय चला जाता है, वो संन्यास लेते हैं, संन्यास लेके महाप्रभु चला जाते हैं आ, जगन्नाथपुरी, नीलाचल, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। वहां से जब आते हैं, कुछ वर्षों के बाद जब लौट के आते हैं, तब आके ये पुनः इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो बहुत सहन कर लिया नरक यंत्रणा, पर अब मुझे क्षमा कर दो, हैं? अब मुझे निस्तार दिला दो इस नरक यंत्रणा से, मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा शरीर गल रहा है, कीड़े काट रहे हैं, जलन भुलन, मैं ना सो पाता हूँ ना खा पाता हूँ, मैं इतने वर्षों से ये यंत्रणा भुगत रहा हूँ, क्षमा कर दो। वो मन से क्षमा याचना करते हैं। उस समय महाप्रभु इनको बोलते हैं, हाँ तुझे क्षमा कर सकता हूँ, पर तू अपराधी मेरा नहीं, तू अपराधी श्रीवास ठाकुर का है। तूने जो अपराध किया था वो श्रीवास ठाकुर के चरण कमल में तूने अपराध किया था, तू उनसे जाके क्षमा मांगो, क्षमा की याचना करो, यदि वो क्षमा करते हैं तो तुम ठीक हो जाओगे, हैं, मैं नहीं कर सकता। तो इससे हमें एक मुझे जब ये पढ़ रहा था तो मुझे स्मरण आ रहा था श्रीमद् भागवतम के अम्बरीश महाराज की कथा। अम्बरीश महाराज एकादशी कर रहे होते हैं, दुर्वासा मुनि आते हैं। दुर्वासा मुनि एक बहुत ही अ, उच्च पदस्थ ऋषि है, उनके बहुत ही शक्तिशाली ऋषि है, किसी को भी श्राप दे के उड़ा सकता है। वो क्रोधित होकर श्राप देने जाते हैं तो सुदर्शन चक्र आके उनको जलाने भूनने लगते हैं। वो अपना त्राही त्राही करके शिव जी के पास जाते हैं बचने के लिए, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं बचने के लिए, फिर भगवान के पास जाते हैं बचने के लिए। भगवान उनको बोलते हैं कि तुमने
जो अपराध किया है, इस अपराध तुमने मुझ पे, मेरे लिए अपराध तुमने अपराध किया मेरे भक्तों को। तो कहते उस समय, अहम भक्त पराधीनो नाही असतंत्र इवादिच। कहते हैं कि मैं तो भक्तों का पराधीन हूँ, मैं तो भक्तों का अधीन हूँ। तुमने मेरे भक्तों के चरणों में अपराध किया है? तो तुमको मेरे भक्त के सामने जाके, भक्त के पास जाके तुमको क्षमा मांगना चाहिए। यदि वो क्षमा करे तो तुम इससे, इस कष्ट से मुक्ति पाओगे। तो वही लीला जो हम भागवतम में देखे थे, यही लीला यहाँ पे हमें देखते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हें क्षमा कर सकते हैं जिनके चरणों में तुमने, जिस वैष्णव के चरणों में तुमने अपराध किया है, उन वैष्णव के पास जाओ, वो वैष्णव तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। तो गोपाल चापाल जाते हैं इनके पास, श्रीवास ठाकुर के पास। उनसे जाके क्षमा की याचना करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैंने तो पाप कर लिया था, मैं आपको बदनाम करना चाहता था, मुझसे हो गई, पर मैं ये यंत्रणा भुगत रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो। तो वैष्णव है, हृदय है उनका, उन्होंने जब क्षमा कर दिए तो वो इस लेप्रोसी से मुक्ति मिले उनको। गोपाल चपाल मुक्त हुए लेप्रोसी से। हाँ। तो इस प्रकार का ये वर्णन, तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो लीलाएं हैं, उस लीलाओं से किस प्रकार भगवान हमें सिखाते हैं, किस प्रकार हमें सिखा रहे हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। इस लीलाओं का हमने जो श्लोक है, श्लोकों को पढ़ा नहीं है, हम पढ़ लेते हैं उसको भी, श्लोकों को। क्योंकि ये जो पढ़ रहे थे, पढ़ के मुझे अत्यंत लगा कि इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य भी यही है कि हमें कुछ सीखना है। तो इसमें क्या बोलते हैं, एक दिन विप्र नाम गोपाल चापाल, पाषंडी प्रधान शयी दुर्मुख बाचाल, भवानी पूजार सब सामग्री लया, रात्रि श्रीवासेर दारे स्थान ले पाइया। तो पाषंडी विप्र ब्राह्मण गोपाल चपाल क्या करते हैं, भवानी पूजा अर्थात दुर्गा पूजा अथवा काली पूजा के सामग्री लेके क्या करते हैं, श्रीवास के द्वार में, श्रीवास ठाकुर के द्वार में वो सामग्री जाके स्थापन करते हैं, रखते हैं उन पूजा के। কলার পাত উপরে থুইল উড়ো ফুল, हरिद्रा सिंदूर आर रक्त चंदन तूल। केले के पत्ते के ऊपर, वहां उस पूजा में क्या होता है, केले के पत्ते के ऊपर वो सब सामग्री का रखा जाता है, फूल वगैरह रखा जाता है। और हरिद्रा सिंदूर, सिंदूर चढ़ाया जाता है, रक्त चंदन, श्वेत चंदन होता है, रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन, वो लाल रंग के चंदन, तंडुल अर्थात चावल, ये सब रखा गया वहां पे है। মধ্য ভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেল, প্রাতকালে শ্রীবাস তাহা তো দেখিল। मध्य भांड अर्थात शराब के पात्र वहां पे साथ में रख दिए, रख के वो अपने घर चले गए। प्रातःकाल श्रीवास ठाकुर जब उठते हैं, बाहर आते हैं, तो उन्होंने ये देखते हैं, वो देखते हैं, देख के वो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लोग सब अनिल बुलाइया, सवारे कहे श्रीवास हाशिया हाशिया। वो सबको बुलाते हैं, बड़े बड़े जो व्यक्तिगण हैं उस आसपास के और अड़ोस पड़ोस के ग्राम के, सबको बुला के लाए वो। आओ आओ, देखो देखो देखो, मैंने ये कांड किया है, और सबको हंस हंस के बोल रहे हैं, हाशिया हाशिया, वो हंस हंस के सबको क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नित्र रात्रे करी आमी भवानी पूजन, हमार महिमा देखो ब्राह्मण सज्जन। हे ब्राह्मण सज्जन, हे ब्राह्मण व्यक्ति, आप तो गण्यमान्य व्यक्ति हो, आप देखो मेरा कांड, मैं तो रात को ये कांड करता हूँ, है रात को ये सब मद्यपान और ये सब पूजा, भवानी पूजा करता हूँ मैं तो, है दुर्गा पूजा करता हूँ मैं तो, काली पूजा करता हूँ। मेरा मेरा देखो, मेरा असल रूप देखो, है। इस प्रकार वो हंस हंस के सबको दिखा रहा है और कह रहे हैं। उससे क्या हुआ, तबे तो शिष्ट लोके करे हाहाकार, ऐछे कर्म हेथा कइल कौन दुराचार। तो वो लोग जो आए थे दिखने के लिए, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कार्य श्रीवास ठाकुर का नहीं हो सकता है, श्रीवास ठाकुर ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते हैं, हैं? तो वो कह रहा है कि अरे ये कौन, किसने किया, किसने करवाया ये, है। तो वो अपना अ, जो सत्य है उसको समझ जाते हैं, हाँ।
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों में। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे जो सत्य है, सत्य प्रकाशित हो गया अपने आप, स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं सत्य। हाँ? तो सभी लोग समझ गए कि ये कार्य श्रीवास ठाकुर का नहीं है, श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने के लिए है किसी ने ये कार्य किया है। तो वो इसका किया, उसके बाद क्या किया उन्होंने, हाड़ी के आनिया सब दूर कराइल, जल गोमय दिया से स्थान ले पाइल। हाड़ी अर्थात जो सफाई करने वाले हैं, उनको बुला के ये सब पिघवाया, ये सारे सामान पिघवाया बाहर। फिर जल गोमय, पानी और गोमय अर्थात गोबर से क्या किया, उस स्थान को साफ करवाया, परिष्कार करवाया, लिपापोती कराया उसको, है, ताकि उसको शुद्ध, गोबर से शुद्धिकरण करा जाता है। या आज भी होता है हमारे गांव में, या हमारे यहाँ पे भी सभी पूजा में क्या होता है, गोबर को डाला जाता है। गो चना गोमूत्र ये अत्यंत पवित्र है। ये क्या करते हैं, देखा गया है कि ये पवित्र तो है ही नहीं, और साइंटिफिकली ये देखा जाए तो एंटीसेप्टिक है। ये बहुत सारी जो कीटनाशक के काम कर सकते हैं। मतलब हम जहाँ पे गोबर फेंकते हैं, उससे क्या होता है, कीट पतंग बहुत मरते हैं। इसलिए हमारे गांव में क्या होता था, आ, गोबर से लिपते थे सब, अपना घर आंगन गोबर से लिपाई करते थे, अभी भी करते हैं। 3 दिन रही সেই गोपाल चापाल, सर्वांगे হইল कुष्ठ, बहे रक्तधार। तो उस इस घटना के 3 दिन के भीतर क्या हो गया, गोपाल चापाल को पूरे शरीर में कुष्ठ रोग, उनको कुष्ठ रोग ने आक्रांत किया, कोढ़ हो गया उनको, कोढ़ का जो रोग होते हैं, जिसको अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं, ये रोग उनको लग गया। हम्म, जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत है हिंदी में, कि जैसी करनी वैसी कर भरनी, एज यू सो यू रीप, जैसा बोया वैसा ही पाया। तो इसने जो कार्य किया उसका फल महाप्रभु ने तुरंत उसको दे दिया। सर्वांगे बेरिल कीटे काटे निरंतर, असह्य वेदना दुखे जलये अंतर। तो उनका सर्वांग सारा शरीर क्या हो गया, ये कोड़ के कीट जो है वो, कीड़े जो है वो उनको काटने लगे शरीर में, और वो सारा शरीर में जलन होने लगे। गंगा घाटे वृक्ष तले रहे तो बसिया, एक दिन बोले किछु प्रभु के देखिया। तो गंगा के घाट में उनको रख दिया जाता है, घर छोड़ना पड़ता है उनको, गंगा के घाट में जाकर रहने लगते हैं। तो गंगा घाट में जब प्रभु महाप्रभु जाते हैं, महाप्रभु को देख के वो कुछ कहने का प्रयास करते हैं। গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল, গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল, भागिना मुहु कष्ट व्याधिते हयाची व्याकुल। कह रहा है कि गांव के संबंध से, गांव में मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मुझे मामा कहते हो, हैं, तुम मेरे क्या भांजा हो। तो मैं देखो मुई कष्ट व्याधि थे, मैं तो कुष्ठ व्याधि थे, इस कोढ़ की बीमारी से मैं तो बहुत ही व्याकुल हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैं ना खा पाता हूँ ना सो पाता हूँ, तो मुझे इससे बचाओ। लोक सब उद्धारित तोमार अवतार, हुई बड़ दुखी मोर करह उद्धार। कहते कि लोगों को उद्धार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम अवतरित हुए हो क्यों, क्योंकि सबको जो पापी तापी है उनको उद्धार करने के लिए। तो मैं देखो इतना दुखी हूँ, मेरा भी उद्धार करो। এত শুনি মহাপ্রভু হইল ক্রুদ্ধ মন, क्रोधावेशे बोले तारे तर्जन वचन। महाप्रभु ये सुन के कहता है कि वो क्रोधित हो गए हैं, वो गुस्से से वो उनको कहते हैं कि आरे पापी भक्त देशी, तारे ना उद्धारिमु, कोटि जन्म এই मत किराए खोआइमु। कहते कि अरे तू तो पापी है, हैं, तू भक्त द्वेषी है, तू मेरे भक्त का द्वेष करता है, हैं?
तारे ना उद्धारी हो। मैं तो उद्धार करने तो आया हूँ, सत्य बताया तूने, उद्धार तो करना है मुझे, पर मेरे भक्तों के जो द्वेषी है, मेरे भक्तों के जो अहित चाहते हैं, उनको मैं उद्धार नहीं करूंगा। और क्या करूंगा? कोटि जन्म यही मत किराए को आई मो। ये जो सजा, ये जो पनिशमेंट तुम्हें मिल रहा है, ये शास्ति तुम्हें करोड़ों जन्म तक मिलेगा। मैं ये व्यवस्था करूंगा। तुमको अभी तो उद्धार करना ही नहीं है, इस जन्म में तो करना ही नहीं है, तुमको करोड़ों जन्म तक मैं इस यंत्रणा से पार कराऊंगा मैं। हम्म। श्रीबासे कराइली तुई भवानी पूजन, कोटि जन्म हबे तोर रौरवे पतन। तूने श्रीवास ठाकुर जी से, मेरे एक भक्त, शुद्ध भक्त है, उनको तुमने इस प्रकार भवानी पूजन का करके उनका तुमने बदनाम करने का प्रयास किया। तो तुमको मैं नरक में, रौरव नामक नरक में तुमको मैं भेजूंगा। हाँ, वहां पे तुम्हारा पतन उस नरक में होगा। नरक यंत्रणा तुमको भुगतना पड़ेगा। फिर कहते हैं, हाँ, पाषंडी संहारी ते मोर यही अवतार, पाषंडी संहारी भक्त करिमु प्रचार। जब मेरा अवतार इस पाखंडियों को, ये जो नास्तिक है, नास्तिकों का संहार करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हाँ? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। सही है। और तुम जैसे पाषंडी, तुम्हारे जैसे दुष्कृतिकारी जो है, इनको मैं अवश्य ही संहार करूंगा और भक्ति का प्रचार करूंगा मैं। इस भक्ति का, भक्ति करीमो प्रचार, भक्ति का प्रचार मैं करूंगा। এ তো বলি গেলা প্রভু, করিতে गंगा स्नान, সেই पापी दुख भोगे ना जाए परान। कहते कि इसके बाद महाप्रभु चले गए स्नान करने, पर ये जो पापी थे, हाँ, गोपाल चपाल, ये क्या होता है, इस दुख को भुगत रहे हैं, उसका प्राण भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसका प्राण निकल जाता है तो वो दुख से मुक्ति मिल जाता है, नहीं, वो प्राण भी नहीं जा रहा है और उसका कोड भी ठीक नहीं हो रहा है, वो दुख भोग रहा है। और फिर कब उनको परित्राण मिलता है? সন্ন্যাস করিয়া যাবে প্রভু নীলাচলে গেলা, তথা হইতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা, তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ, হিত उपदेश কইল হইয়া করুণ। महाप्रभु, इसके बाद महाप्रभु का सन्यास हुआ। सन्यास करके महाप्रभु आए, आके फिर वो चले गए नीलाचल, अर्थात अपना जगन्नाथपुरी धाम की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथ देव का जो प्रणाम मंत्र है वो ये है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो वो जगन्नाथ देव का स्थान पे गए, वहां पे नीलाचल। नीलाचल से जब वो पुनः लौट के आते हैं, ये पापी तब तक जीवित है और ये भुगत रहे हैं गोपाल चपाल। फिर ये क्या करते हैं, उनका शरण लेते हैं। फिर, हे प्रभु, अब तो मुझे क्षमा कर दो, मैं तो इतना सह लिया, इतना कष्ट कर लिया, अब तो मुझे मेरा उद्धार करो। हाँ, उस समय महाप्रभु क्या करते हैं? महाप्रभु उनको क्षमा नहीं करते हैं। वो कहते हैं, শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ, তাহা যাহ তেহ যদি করেন প্রসাদ, তবে তোর হবে এই পাপ विमोचन, যদি पुनः ऐसे नहीं करो आचरण। कहते हैं कि तुम्हारा जो पाप है, तुम्हारा जो अपराध है, वो कहाँ पे है? वो श्रीवास पंडित के चरणों पे है। श्रीवास पंडित के चरणों पे तुमने अपराध किया है, तहा जाओ, वहां पे जाओ। है, वो यदि तेह यदि करे न प्रसाद, वो यदि आपको क्षमा करे, हैं, तो
तबे तोर हबे यही पाप विमोचन। तो तुम्हारा पाप से मुक्ति मिलेगी। इस पाप से तुमको तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वयं जिनके चरणों में तुमने अपराध किया है वो तुम्हें क्षमा कर दे। मैं क्षमा करने से कुछ नहीं होगा। जिन मेरे भक्तों का, जो भक्तों के चरणों में जो तुमने अपराध किया है, उनके चरणों में जाके क्षमा याचना करो। यदि वो क्षमा करे तो ही तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा। तो वो, और क्या करना होगा, यदि पुनः ऐसे नहीं करो आचरण। पर ध्यान रहे कि ये आचरण पुनः दोबारा नहीं करना है आपको। यदि आपने ये मनोभाव रखा तो भी ठीक नहीं होगे। अर्थात आपको अपना स्वयं को बदलना होगा। आपको समझना होगा कि आपने जो भूल किया था वो भूल दोबारा नहीं करेंगे आप। और जिनके पास ये अपराध किया है उनसे जाके क्षमा मांगो। तो वो जाते हैं। तबे विप्र लैल आशी श्रीवास शरण, ताहार कृपाय हईल पाप विमोचन। तो वो जाते हैं श्रीवास पंडित के पास, श्रीवास ठाकुर के पास। और श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं, उनको क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं तो वो उस पाप से मुक्ति मिलती है उसको। जो यंत्रणा से चल जा रहे थे, उस यंत्रणा से उसको मुक्ति मिलती है। हम्म। तो इस प्रकार ये लीला इसमें वर्णन होती है। तो छोटी सी लीला है पर उसमें बहुत सारे शिक्षणीय है। फिर आगे आगे दूसरा, यहाँ पे दूसरा शुरू होता है। आर एक विप्र आइल कीर्तन देखिते, द्वारे कपट ना पाइल भीतरे जाइते। तो और एक दूसरा ब्राह्मण की बात हो रही है, द्वितीय ब्राह्मण है। उन्होंने भी वो कीर्तन ही करना चाहते थे, पर वो जब आए, आके वो वहां पे देखा कि कपाट अर्थात दरवाजा बंद है, तो उसमें प्रवेश उसको मिले नहीं। तो वो क्या हो गया, क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होके क्या किया, फिरी गेलो विप्र घरे मने दुख पाया, आर दिन प्रभु के कहे गंगा लग पाइया। तो वो अपने घर चले जाते हैं। रात को आते हैं कीर्तन का सुन के कि कीर्तन में भाग लूंगा, पर वो तो दरवाजा बंद है, वो एंट्री नहीं मिली उनको। तो कीर्तन में भाग ले नहीं पाए, तो दुखी होके चले गए। अगले दिन जब वो गंगा स्नान करते हुए महाप्रभु से मिले हैं, तो महाप्रभु को कहते हैं कि সাপিব তোমারে মুই, পায়াছি মন দুঃখ, পৈতা চিন্ডিया সাপे प्रचंड दुर्मुख। तो कहते हैं मैं तुमको श्राप दूंगा, तुमने मुझे कीर्तन में भाग नहीं लेने दिया। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं मैं तुम्हें श्राप दूंगा। हाँ, और तुमने मुझे क्या किया, मैं मेरे मन को बहुत दुख दिया तुमने। हैं, आघात दिया, आघात पहुंचाया। मैं तो कीर्तन सुनने गया था, तुमने मुझे कीर्तन में घुसने नहीं दिया। हाँ। तो वो क्या करता है अपना क्या कहते हैं उसको, जनेऊ, जनेऊ को तोड़ के वो श्राप देने लगे। क्या श्राप देते हैं, संसार सुख तुम्हार हऊ का विनाश, साप सुनि प्रभुर चित्ते हईल उल्लास। उस समय महाप्रभु को श्राप देते हैं कि तुम संसार सुख से, तुमको संसार का, अपने घर परिवार का सुख नहीं मिलेगा। है, घर परिवार में तुमको सुख नहीं मिलेगा, तुमको घर परिवार त्यागना पड़ेगा। तो ये श्राप सुन के क्या हो रहा है, महाप्रभु उल्लास, खुशी हो गए, आनंदित हो गए। कारण महाप्रभु जानते हैं मुझे तो संन्यास लेना है अभी, संन्यास का मैं तैयारी कर रहा हूँ। है, तो श्राप सुन के वो दुखी होने की जगह पे और आनंदित हो जाते हैं। প্রভুর শাপ বার্তা যে শুনে श्रद्धावान, ब्रह्म शाप होइते तार है परित्राण। तो इसका इसको कहते हैं फलश्रुति। जब हम कोई लीला सुनते हैं तो लीला से कुछ फल मिलता है। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभु का जो ये लीला जो है, प्रभु के श्राप का लीला जब सुनते हैं, तो जिस व्यक्ति श्रवण कर रहे हैं, उनका उनको ब्रह्म श्राप से मुक्ति मिलती है। वो बड़े बड़े शापों श्रापों से मुक्ति मिल जाते हैं, उनको परित्राण मिलता है उनको। इसके बाद, ओहो समय हमारा हो गया है। इसके बाद और मुकुल दत्त का एक सुंदर कथा है, छोटा सा ही कथा है पर मुकुल दत्त का, पर हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हम, अभी टाइम भी हो गया है, पर बहुत ही मुझे पता नहीं आपको मैं उस भाव दे पाया कि नहीं, पर बहुत ही सुंदर अ, लीलाएं हैं इसमें। जब मैं इसको
पढ़ने लगा, और इसमें एक एक छोटी छोटी लीलाओं को जब देखने लगा, प्रभुपाद के तात्पर्य है उन लीलाओं में, तात्पर्य को जब पढ़ने लगा तो अ, आनंद आ रहा था, लग रहा था। कुछ कुछ बातें होती है, हम सोचते हैं कि चलो ये तो प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज, सत्ययुग की कथा है, सत्ययुग के कथाओं के साथ हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, पर हम उसको स्वयं को उसके साथ में एक आत्मा नहीं हो सकते, हम उस जगह पे स्वयं को नहीं देख सकते। पर ये जो लीला है, ये कली युग की लीलाएं हैं, ये तो अभी हुए हैं 500 साल पहले हैं। तो ये लीलाओं के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, हम सब अपने आप को वहां पे बिठा के फिट कर सकते हैं, दिखा सकते देख सकते हैं। और हर हम सोच सकते हैं कि इससे हमें क्या सीखना है, हमें क्या करना है। कुछ बातें हमें हमारी जो व्यवहारिक जीवन, प्रति दिवसीय जो हमारी कार्यकलाप है, उसमें उसको हम प्रयोग कर सकते हैं, उनके उनसे हम शिक्षा पा सकते हैं, इन कथाओं से। इन कथाओं से हमें इस प्रकार के अपने जीवनचर्या किस प्रकार होना चाहिए, उस प्रकार की शिक्षाएं हम ले सकते हैं। छोटी छोटी कथाओं से, तो बहुत ही सुंदर कथा है। तो मुझे नहीं पता मैं ये कथा का जो रहस्य है आपको, आपके सामने प्रकाशित कर पाया हूँ, आपको समझा पाया हूँ कि नहीं। पर आप इसको यदि नहीं भी समझे, स्वयं एक बार पढ़ने का प्रयास करें। चैतन्य चरितमृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, और भगवान के आशीर्वाद से हम जब पुनः मिलेंगे, हम इस अध्याय का तो जो जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को एक बार अवश्य ही पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, जो भी भूल त्रुटियां हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। मुझे आशीर्वाद करे कि मैं, मेरा जो ये रुचि है, ये रुचि कभी घटे ना, कम ना हो। जो ये शास्त्र अध्ययन का जो रुचि है, वो रुचि बढ़ता रहे, ये आशीर्वाद मैं आप लोगों से याचना करता हूँ, आशीर्वाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण दंत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। शिला हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हम्म। समस्त भक्त वृंद की जय। तो आज ये थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय, जय माता जी, हरे कृष्ण। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के। हरे कृष्ण माता जी, अच्छा अच्छा हुआ, हम इसी को इसी इसी रस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।